टेस्ट नंबर 10 है और ये 50 से 1 तक जाएंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। 10 क्वेश्चन बिहार स्पेशल के हैं बीपीएससी में, और बाकी क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के हैं। बिहार राज्य में कहाँ द्वितीय कृषि महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो द्वितीय कृषि महाविद्यालय है, इसका मतलब प्रथम है कहीं, तो प्रथम कहाँ पे है? पूसा। और पूसा से पूरा निकलता है, तो पूसा कहाँ पे है? समस्तीपुर में। पूसा कहाँ पे है? समस्तीपुर में। तो सेकंड कृषि महाविद्यालय कहाँ पे है? सबौर में। सेकंड कृषि महाविद्यालय की बात की गई है, घोषणा की गई है, तो वो सबौर में बनाने की बात की गई है। और फर्स्ट कृषि विश्वविद्यालय पूसा में है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर करके है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे है। 49 क्वेश्चन है, गया और राजगीर के बाद राज्य के किस जिले में 15 दिसंबर 2023 से पीने के लिए गंगा जल पहुंचा? तो किस जिले में पीने के लिए गंगा जल पहुंचा है? नवादा में। गया, राजगीर और नवादा में पीने के लिए गंगा जल पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के किस गांव द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार किया गया? तो 2024 में बहिष्कार, ये जगदीशपुर भोजपुर में बहिष्कार किया गया था 2024 में। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार से कितनी महिलाएं चुनी गई है? कितनी महिलाएं चुनी गई है? 5 महिलाएं चुनी गई है। इसका नाम आप ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा जरूर। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन किया। इस विश्वविद्यालय स्थापना की किस गुप्त सम्राट ने की थी? तो ये आप बताइए कि ये कुमार गुप्त थे, प्रथम थे या द्वितीय थे? कुमार गुप्त ये प्रथम थे या द्वितीय थे? बताइए आप कमेंट में, या आपके लिए छोड़ते हूँ। क्वेश्चन नंबर 45। किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये क्वेश्चन मुझे सही फ्रेम नहीं लग रहा है, क्योंकि रामसर साइट में तो क्या राजस्थान के भी शामिल हुए हैं, राजस्थान भी दिया हुआ है, बिहार भी दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन मुझे सही नहीं लग रहा है कि राजस्थान के भी शामिल हुए, बिहार के भी शामिल हुए हैं। बिहार के पटना जिले की कृति राज सिंह ने किस देश में आयोजित सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक जीते हैं? 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? न्यूजीलैंड में। बिहार के पटना जिले की कृतिराज कौन से जिले की है? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इन्होंने 6 पदक जीता है, कौन से जिले की है? तो पटना जिले की है। एक तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद किस में जीता है इन्होंने? तो सब जूनियर कॉमनवेल्थ लिफ्टिंग में, सब जूनियर कॉमनवेल्थ लिफ्टिंग में। और आयोजित कहाँ पे हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कहाँ पे 6 स्वर्ण पदक जीता और कहाँ पे आयोजित हुआ है? ये न्यूजीलैंड में। बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से नवाजा गया? तो ये 2 शिक्षक है, एक तो मीनाक्षी कुमारी है, मीनाक्षी कुमारी, और एक है सिकंदर कुमार सेन। ये 2 शिक्षक हैं जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार के चौथे कृषि रोडमैप के संबंध में कथन पूछ रहे हैं आपसे, और सही कथन पूछ रहे हैं। तो पहला कथन क्या है? इसकी अवधि 2023 से 2028 तक हुई है। सेकेंड, इसके तहत 1.6 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। थर्ड, इसमें दाल, तिल और मोटे अनाज को जोड़ दिया जाएगा। तो ये तीनों कथन सही है। बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? तो ये बिहार के किस जिले में है? नवादा। किस जिले में? नवादा। और अभी हमने पढ़ा था कि नवादा में गंगा जल पहुंच गया है, ये भी पढ़ा था अभी हमने क्वेश्चन। तो ये अंतर्राष्ट्रीय का आ जाता है। और क्वेश्चन नंबर 40 से करते हैं हम। आईसीसी ट्रॉफी के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य बताना है इसमें से। 9 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड को हराकर भारत आईसीसी चैंपियनशिप 2025 जीती। सेकंड है, भारत अब तक आईसीसी के 7 टूर्नामेंट जीत चुका है। थर्ड है, भारत ने अब तक 3 आईसीसी चैंपियनशिप जीती है। और फोर्थ है कि आईसीसी द्वारा आयोजित क्रिकेट के सभी प्रारूप, टेस्ट मैच है, 1 दिवसीय, T20 है, ये खिताब भारत जीत चुका है। तो बताइए इसमें से असत्य कौन सा है, गलत कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? आईसीसी द्वारा आयोजित क्रिकेट के सभी प्रारूप भारत नहीं जीता है। हम टेस्ट मैच में नहीं जीत पाए हैं, टेस्ट मैच में खिताब नहीं जीत पाए हैं। 39 क्वेश्चन है, हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? तो बताइए, हमारा भारत, ये किसने किया है उद्घाटन? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अखिल भारतीय अभियान का हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? जगदीप धनखड़। नेक्स्ट, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो यूपी में बनाया जा रहा है। और यूपी में कहाँ पे? ये लखनऊ में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ये कर्नाटक में। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार किसे दिया गया? महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार दारसिंह खुराना को। बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है विजय किशोर राहाटकर, विजय किशोर राहाटकर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस विरासत स्थल को विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है?
तो ये है ताजमहल को भारत के किस विरासत स्थल को विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है? ताजमहल को। प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? रक्षा मंत्रालय, पता चल रहा है वीर गाथा से, जैसे कि रक्षा मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय का ज्वाइंट इनिशिएटिव है ये। किस मंत्रालय ने भारतीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली लॉन्च की है? तो ये की है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च की गई है? साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये है प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद द्वारा। प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद। 39 क्वेश्चन है। अखिल भारतीय अभियान 39 क्वेश्चन है। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान ये कर चुके हैं। ये किसने? जगदीप धनखड़, जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो उन्होंने लॉन्च किया था हमारा संविधान हमारा सम्मान। अब और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का लोगो कहाँ लॉन्च किया गया? 2025 का लोगो चेन्नई में लॉन्च किया गया। और लोगो क्या है ये बताइए आप। जनवरी 2025 को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ आवंटित किए हैं? तो सरकार ने कितने करोड़ आवंटित किए हैं? तो यह है 16,300 करोड़ रुपए। 16,300 करोड़ रुपए। सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है सूरत में। जनवरी 2025 में हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया है? गिरिराज सिंह ने। हथकरघा सम्मेलन का उद्घाटन गिरिराज सिंह ने। जनवरी 2025 में सोनी ग्रुप कॉर्प्स ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? किसे सीईओ नियुक्त किया है अपना? हिरोकी टेटोकी। वर्ष 2025 में इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो अपना 100वां मिशन F-15 से याद किया हुआ है मैंने कि GSLV F-15। 100वां मिशन किससे लॉन्च किया उन्होंने? GSLV S-15 से। प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा लेखा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 1 मार्च को मनाया जाता है। सिविल सेवा लेखा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। थलीकी वंदनम योजना किस राज्य ने शुरू की है? नाम से क्या लग रहा है ये? थलीकी वंदनम योजना ये है आंध्र प्रदेश ने। वैसे सारे ही इसमें साउथ का ही दे रखा है, तो ये आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये हरियाणा में किया गया है। यहाँ ऑप्शन होगा हरियाणा, देख लेते हैं। हरियाणा ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन पंजाब ये नीचे कट गया है, ये हरियाणा आएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। जनवरी 2025 में भारत किस कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है? तो भारत किस कार्यक्रम में शामिल हुआ है पर्यवेक्षक के रूप में? यूरोड्रोन कार्यक्रम में। जनवरी 2025 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये उत्तराखंड बना है पहला राज्य। सेकंड राज्य गुजरात बना है। और ये आज़ाद भारत क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हम जानते हैं कि गोवा में पहले से ही सिविल कोड लगा हुआ है। जनवरी 2025 में ECI मीडिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? दूरदर्शन को। किसे सम्मानित किया गया है? दूरदर्शन को। क्वेश्चन नंबर 17, यूके के मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है N चंद्रशेखरन के लिए। N चंद्रशेखरन। 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये इंडोनेशिया में किया गया है। इंडोनेशिया। ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के विजेता के लिए कितने $US की घोषणा की गई है? 2.24 मिलियन। 2.24 मिलियन। ये बहुत ही ज़्यादा फैक्ट हो गया और मुझे नहीं लगता ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खैर आगे चलते हैं। 27 फरवरी से 10 मार्च 2025 तक भारत के किस देश के साथ एक्सरसाइज धर्म गार्जियन के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया? तो धर्म गार्जियन किसके साथ करते हैं? जापान के साथ। धर्म गार्जियन जापान के साथ। विश्व वन्यजीव दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस हर साल मनाया जाता है 3 मार्च को। 3 मार्च को मनाया जाता है। 9 मार्च 2025 को किसने फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप को? तो ये जैसा को सम्मानित किया गया। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप से जैसा को सम्मानित किया गया है। 9 मार्च 2025 को किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने वनडे से संन्यास ले लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया का कौन सा क्रिकेट है वो? SS याद रख सकते हो आप। SS स्टीव स्मिथ। मार्च 2025 को कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2024 कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2024 कैरेज ऑफ गुड बाय सी बिल 2024 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बंदरगाहों के प्रबंधन को एकीकृत और सुव्यवस्थित करना। बंदरगाहों के प्रबंधन को एकीकृत और सुव्यवस्थित करना। 11 फरवरी 2025 में कॉन्स्टेंटाइन टेसोल्स को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये नाम बहुत ही अलग है, तो ये ग्रीस के चुने गए हैं।
कॉन्स्टेंटाइन टेसोल्स। ये एक ट्रिक बना के कुछ याद कर सकते हैं आप। अब इस वीडियो में लंबा हो जाएगा अगर मैं ट्रिक अभी बनाऊंगी तो। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब। तो पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? किसका? चेन्नई ओपन का कैरियन जैकवेट। चेन्नई ओपन का एकल खिताब, पुरुष का एकल खिताब किसने जीता है? कैरियन जैकवेट। 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एशियन एक्वाकल्चर का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम 2025 का नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम। अब 1 से ये फिर हमारा ये खत्म हो गया। 19 अगस्त से 7 सितंबर तक आयोजित एशिया कप हॉकी अप्रैल 2025 की मेजबानी कौन राज्य करेगा? बिहार। इस बार बिहार करेगा। अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प से का आयोजन किया गया? किस देश के साथ मिलकर? यूएसए। ट्रम्प से मुझे ट्रम्प ये याद रहता है, यूएसए का। एबल पुरस्कार 2025 में कौन जीता है? जापानी गणितज्ञ है। एबल पुरस्कार किसमें मिलता है? गणित के केस में मिलता है। और किसने जीता है ये? तो ये मसाकी काशिवारा। अप्रैल 2025 में नाविका सागर परिक्रमा सेकंड अभियान के तहत कौन सा नौसैनिक जहाज अपने अभियान पर निकला है? ये तारिणी। तारेंगे वो अच्छे से, मतलब पूरा कंप्लीट करेंगे अपना काम। तारिणी। कि सैटेलाइट ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप के बाद तस्वीरें ली है? तो कौन सा सैटेलाइट? कार्टोसैट 3। कार्टोसैट 3 ने। 6 मार्च 2025 में किसे IMF की प्रबंधक निदेशक के सलाहकार परिषद के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है एन चंद्रशेखरन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम फटाफट, 1 मिनट में रिकैप कर लेते हैं क्या है। यह है एशिया कप की मेज़बानी कौन राज्य करेगा? ठीक है, 2025 में ये बिहार है। और कौन से एशिया कप की मेज़बानी? हॉकी एशिया कप की मेज़बानी कौन करेगा? बिहार। एक्सरसाइज टाइगर ट्रैम्प यूएसए के साथ होता है। एबल पुरस्कार मैथ में मिलता है, इस बार जापानी को मिला है और वो नाम क्या है? काशिवीरा, मसाकी काशिवीरा नाम है उनका। नाविका सागर परिक्रमा जो निकली है उसका अभियान का नाम है तारिणी, INSV तारिणी। और म्यांमार में आए भूकंप का एक फोटो खिंचा है, ये कार्टोसैट 3 ने उसकी तस्वीरें ली है। और IMF की प्रबंध निदेशक के सलाहकार परिषद एन चंद्रशेखरन नियुक्त किए गए हैं। और 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम 2025 नई दिल्ली में हुआ है। चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष का एकल खिताब कैरियन जैकवेट ने जीता है। कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस ग्रीस के क्या है? राष्ट्रपति बने हैं कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस ग्रीस के। घिस के क्या है? कॉन्टिन्यू घिस के हम ऐसे हो गए पढ़ के कॉन्टिन्यू कॉन्स्टेंटाइन ग्रीस घिस गए, कैसे भी याद कर लो आप। कैरेज ऑफ गुड्स बॉय सी बिल, इसका उद्देश्य क्या है? बंदरगाह से रिलेटेड है। कैरेज ऑफ गुड्स बॉय सी बिल बंदरगाह से रिलेटेड है, हिंदी में वर्ड एसोसिएटेड करके कुछ ध्यान रख सकते हो। और ये ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट से जो संन्यास लिया था SS ने, स्टीव स्मिथ ने। फोर्ब्स लीडरशिप अवार्ड जीता है जयशाह ने जीता है 2025 का। वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। 27 फरवरी से 10 मार्च तक भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज धर्म गार्जन हम जापान के साथ करते हैं। और ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के विजेता कितने $, ये मुझे बहुत ज़्यादा फैक्ट लगा, फिर भी $2.24 मिलता है, $2.24 मिलियन। 5वीं बहुपक्षीय नौसेना कमांडो का 2025 का आयोजन, ये बहुपक्षीय है। कमांडो बहुपक्षीय इंडोनेशिया में हुआ है। ये नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है किसको? एन चंद्रशेखरन को। और ECI मीडिया पुरस्कार इस बार दूरदर्शन को मिला है। सिविल यूनिकोड आज़ाद भारत का पहला उत्तराखंड है, सेकंड गुजरात है। भारत किस कार्यक्रम के तहत पर्यवेक्षक के रूप में बना है? यूरोड्रोन के तहत। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं हम। राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप का लोगो कहाँ लॉन्च किया गया? चेन्नई में लॉन्च किया गया। लोगो क्या है ये देखिए आप, बताइए मुझे। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ आवंटित किए हैं? 16,300 करोड़ आवंटित किए। सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन सूरत में किया गया है। हथकरघा सम्मेलन मथन का उद्घाटन गिरिराज सिंह ने किया है। और सोनी ग्रुप कॉर्प्स ने अपना CEO नियुक्त किया है हिरोकी टोटोकी। इसरो ने अपना 100वां मिशन, मैंने कहा था कि मैंने ये F से याद कर रखा है। इसरो ने अपना 100वां मिशन मैंने F से याद कर रखा है, तो GSLV F-15। सिविल लेखा परीक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। थलवी वंदनम योजना किस राज्य की? आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये संविधान संग्रहालय बताया था कहाँ पे? ये कट गया है, हरियाणा में बताया था संविधान संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा कि भारत के विरासत स्थल को विश्व स्मारक निगरानी में शामिल किया गया, कौन सा है वो? ताजमहल है। महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है विजय किशोर आहटकर। और वन्य जीव अभ्यारण्य जिसका नाम है वर्धा, किस राज्य में है? गुजरात में। वर्धा गुजरात में है। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार दार सिंह खुराना को दिया गया है। और नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक में है। भारत का पहला नाइटहुड सफारी यूपी ने शुरू किया है, कहाँ पे? लखनऊ में शुरू किया है। और ताजमहल ये पढ़ लिया हमने। वीरगाथा से पता चल रहा है किसका होगा ये? रक्षा मंत्रालय, लेकिन शिक्षा मंत्रालय भी साथ में संयुक्त है, इन दोनों की संयुक्त योजना है। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली लॉन्च की है? ये बंदरगाह जहाज रानी मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम।
अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान, ये जगदीप धनखड़ हमने पढ़ा था, इन्होंने लॉन्च किया है इसको। आईसीसी ट्रॉफी के बारे में असत्य पूछा था, तो हम टेस्ट क्रिकेट में भी नहीं, इसमें लिखा है कि तीनों क्रिकेट में जीत चुके हैं हम खिताब, लेकिन हम टेस्ट में अभी तक नहीं जीते हैं, तो ये असत्य है, बाकी सारे सत्य थे। बिहार के कितने भगवान बुद्ध की ऊंची प्रतिमा कहाँ पे आयोजित है ये, तो ये नवादा में की जा रही है। और 108 फीट, ये फैक्ट याद रखेंगे आप, 108 फीट, ये इंपॉर्टेंट है। चौथे कृषि रोड मैप के संबंध में कथन सही कौन से हैं? अवधि 2023 से 28 तक है, 1.62 लाख करोड़ रुपए आवंटित है। दाल तिल मोटे अनाज पर तो तीनों सही है कि दाल तिल मोटे अनाज, और तीनों के लिए मतलब ध्यान दिया जाएगा। बिहार के कितने शिक्षकों को, तो 2 नाम बताया था, एक तो मीनाक्षी और सिकंदर कुमार सेन, ये 2 शिक्षक के नाम बताए थे कि इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, 2 शिक्षक। बिहार के पटना जिले की कृति राज सिंह ने किस देश में आयोजित सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, ये न्यूजीलैंड में हुआ था। और 2 वेटलैंड रामसर, ये मैंने कहा था कि क्वेश्चन मुझे ठीक नहीं लग रहा क्योंकि राजस्थान के भी शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है, तो इसे कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था, मैंने बोला था कि आप बताना, प्रथम है, इसमें द्वितीय नहीं है। और 2024 में बिहार से कितनी महिलाएं चुनी गई है? 5 महिलाएं चुनी गई हैं। किस गांव द्वारा लोकसभा चुनाव बहिष्कार किया गया है? लोकसभा चुनाव ये जगदीशपुर भोजपुर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गया राजगीर के बाद किस जिले में अब गंगा जल पहुंचेगा? गया राजगीर, अब नवादा में भी गंगा जल पहुंचेगा। और बिहार राज्य में कहाँ द्वितीय कृषि विश्वविद्यालय, तो द्वितीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ये पूसा में फर्स्ट है, द्वितीय कहाँ पे है बताइए आप, क्या पढ़ा था हमने? और ये आंसर्स है इनके, ठीक है, ये आंसर्स है। आप बोलेंगे तो मैं वो पोस्ट कर दूंगी, या फिर एक नया चैनल बना के इसकी पीडीएफ भी दे देंगे, तो आप बताना। ओके।